और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के नवादा जिले में दबंगों का कहर देखने को मिला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। 30 घर धधक उठे हैं। दबंगों पर फायरिंग करने का भी आरोप है। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो दबंगों का ये आतंक, फायरिंग की आवाज, ये आप देख लीजिए तस्वीरें। ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, इसमें फायरिंग की आवाज भी है और फायरिंग करने का आरोप इन दबंगों पर लगा है। 30 घरों को आग के हवाले कर दिया। एक दलित बस्ती को किस तरीके से आग के हवाले किया गया, उसकी तस्वीर आप देखिए और ये आवाज जरा आप सुनिए। सब क्या सब पीछू से जब जला सब पीछू गेल होगा। हाँ हाँ तो बिहार के नवादा जिले की ये तस्वीरें आपने देखी और फिलहाल जो पुलिस बल है मौके पर मौजूद है। स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश पुलिस फोर्स की तरफ से की जा रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये वीडियो जहां पर दबंगों ने दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दबंगों पर फायरिंग करने का आरोप है और जैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, आरोपी मौके से भाग गए। 10 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। लेकिन लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते बिहार में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नवादा की, यहां पर देखिए किस तरीके से बेखौफ दबंग आते हैं और एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर देते हैं। 30 घर आग से धधक उठे, लोगों के आशियाने सब क्या आग के हवाले कर दिए गए। और इसी को लेकर देखिए मायावती ने अब ट्वीट किया है। बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफिले पर जिस तरीके से ये अटैक किया गया, उनके घर जलाकर राख कर दिए गए, उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद है, गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। यह मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस घटना को लेकर उन्होंने निंदा की और साथ ही कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए। घटना पर दुख जताते हुए, गंभीर बताते हुए कहा कि पीड़ितों को दोबारा से बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार की तरफ से और साथ ही आर्थिक मदद भी की जानी चाहिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट आप देख लीजिए। बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन की सरकार के जंगल राज का एक और सबूत है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई। रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों, वंचितों के प्रति घोर उदासीनता। ये ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे का। और अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने। बिहार के नवादा में बवाल किस तरीके से हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दलितों के 80 घर फूंक दिए गए। रोते बिलखते लोग जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपने आशियाने बसाए थे, मौके पर लोगों की भीड़ मौजूद है। अब नवादा की घटना को लेकर सदर एसडीपीओ का बयान सामने आया है। मुख्य आरोपी नंदू पासवान गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस का कहना है। अब तक कुल 10 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई हैं और यह भी बताया कि जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालात नियंत्रण में है, यह एसडीपीओ की तरफ से कहा गया। देखिए, इस वक्त हम नवादा में घटना स्थल पर मौजूद हैं। सदर एसडीपीओ 2 सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो घटना हुई है इसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अब तक इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अन्य का भी जिसका नाम बताया गया है उसके पहचान करके उसके घर छापामारी की जा रही है। जो मुख्य अभियुक्त है? हाँ, मुख्य अभियुक्त जो है इसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें नाम क्या है? नंदू पासवान है। ग्रामीण भी उनका नाम ले रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या ये जमीन विवाद में घटना हुई है? हाँ, ये जमीनी विवाद का मामला है और इसी को लेकर 2 पक्ष में झगड़ा हुई है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का कहना है कि ये तो सरकारी जमीन है, हम लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, दबंग लोग आकर इसको खाली करवाना चाहते हैं, हम लोग को हटाना चाहते हैं। हम लोग को इस प्रकार की भी सूचना मिली है तो इस संबंध में भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और आगे जो भी
जांच पड़ताल में जो बात आती है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। अभी हालात नियंत्रण में है आपके हिसाब से? हाँ, हालात नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है। और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती यहाँ पे हुई है, कई थानों की पुलिस है। जी जी जी, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे की गई है और पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और स्थिति नियंत्रण में। करीब 25 से 30 घर जलाए गए हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि 80 घर जल गया है। नहीं नहीं, ये मतलब नंबर्स जो है वो गलत है। अब सुबह में फिर से एक एक घर का फिर से पहचान की जा रही है और कोई एक ही परिवार के लोग होंगे तो उस स्थिति में घर बढ़ सकती है। लेकिन अच्छा जी, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले भी सुरक्षा की गुहार लगाए थे, थाने में आवेदन दिए, लेकिन हम लोगों की सुनी नहीं गई। नहीं है, हम लोग अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस चीज़ का हम लोग जांच पड़ताल कराएंगे।